हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान व्यापारी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया हमला, मामला दर्ज, छानबीन शुरू। दर्शकों पर छाया टी20 वर्ल्ड कप का खुमार। वर्ल्ड कप के लिए 3 महीने पहले होटल बुक। भारत पाक मैच के लिए उत्साहित। मंडी वल्लभ कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। जिले में घटता लिंगानुपात बना चिंता का विषय। और मंडी में किया गया जिला स्तरीय इनामी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने वितरित किए इनाम। हमीरपुर में आयकर विभाग ने जिला की 4 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर एक बार फिर से हमला हुआ, जो कि निंदनीय है। यह घटना उस वक्त की है जब आयकर विभाग 4 जगहों पर छापेमारी कर रहा था। उस वक्त मीडिया कर्मी को कवरेज के समय एक व्यापारी ने थप्पड़ जड़ दिया, वहीं दूसरे से उसका कैमरा ही छीन लिया। हमीरपुर में आयकर विभाग ने एक कपड़ा व्यापारी, एक जूते की दुकान और 2 अन्य जगह पर छापेमारी की। इसकी खबर मिलते ही मीडिया के लोग भी मामले को लेकर दुकान के आसपास इकट्ठे होने लगे। इस तरह से दुकान के मालिक की बौखलाहट देखने वाली थी और इसी बीच दुकानदार ने बाहर निकलकर वहां किसी चीज की रिकॉर्डिंग करते हुए एक मीडिया कर्मी का कैमरा छीन लिया तो दूसरे को थप्पड़ मार दिया। इसकी घटना को प्रेस क्लब हमीरपुर ने गंभीरता से लिया और मामला अब पुलिस में है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर इस तरह से बार बार हमला होना, यह शर्मनाक बात है। आखिर क्यों रोका जाता है मीडिया कर्मियों को इस तरह की खबर दिखाने से? क्यों बार बार हमला होता है मीडिया कर्मियों पर? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हमीरपुर से के चैनल के लिए कैमरा पर्सन कमल के साथ नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी वल्लभ कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बासा डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल किरण लोहिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जहां छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया गया, वहीं विद्यार्थियों को घटते लिंगानुपात को लेकर भी जागरूक किया गया। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। जिले में घटते लिंगानुपात दिनों दिन चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी के तहत मंडी वल्लभ कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मंडी साक्षरता समिति अध्यक्ष राजेंद्र ने बताया कि आज जिले में लड़कियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, जिससे समाज में अराजकता फैलने का अंदेशा बना रहता है। और हिमाचल में भी स्थिति बहुत नाजुक है और खासकर हमारे ज़िला में, मंडी ज़िला में भी जो बेटियों की संख्या वो लगातार कम होती जा रही है। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, जिनको हम जागरूक हिस्सा मानते हैं, उन जो ब्लॉक्स हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा कम हो रही है। और जिनको हम सामाजिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर मानते हैं, जैसे मंडी का जो सिराज इलाका है, उसमें लड़कियों की जो संख्या है 1000 पे 1222 है। तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आने वाले समय में जो ये लड़कियों की जो संख्या कम हो रही है, उससे समाज में अराजकता फैलने का भय है। और इसीलिए इस तरह के आयोजन जो है आज वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में जो छात्र हैं, उनके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अपने बीच में और गांव में जहां भी वो रहते हैं, मोहल्ले में, गांव में, वहां जाकर के वो बेटी बचाओ का और जो ये मेरी लाडली का उसका संदेश ले जाकर के ये गाँव में वो पहुँचाए। वहीं बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची किरण लोहिया ने बताया कि कुछ लोग बेटी को शाप मानते हैं, लेकिन बेटियां शाप नहीं है बल्कि भगवान का वरदान है। उन्होंने कहा कि बेटी एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो हर पल सारी भूमिका अदा करती है। वहीं एक माँ है, एक बीवी है, दादी है, उसी से हर रिश्ते हैं। बेटियां तो है लम्हा
खुशी का ये अगर है तो रोशन जहां है। बेटी को शाप माना जाता है, पर बेटी शाप कहाँ है? अगर बेटी नहीं होगी तो कोई भी जो जीवन है वो कैसे जन्म लेगा? अगर बेटी शाप है तो माँ कौन होगी? हमारा जो संसार है वो चलेगा कैसे? इसलिए बेटी शाप नहीं है, ये तो वरदान है एक। क्योंकि बेटी नहीं होगी, कोई जीवन नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा। क्योंकि बेटी कभी माँ है, कभी बहन है, कभी बीवी है और कभी किसी अन्य रिश्ते में। ये समाज को मजबूत करती है, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो तो समाज को मजबूती देने का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। और अगर ये मजबूत स्तंभ भी नहीं होगा तो हमारा जो सभ्य कहा जाने वाला समाज है वो कहाँ होगा? गौर है कि आज जिले में लड़कियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान की शुरुआत की। बावजूद इसके लड़कियों का लिंगानुपात घटता ही जा रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में चरणबद्ध हो रहे पंचायत चुनाव में होमगार्ड और आशा वर्कर किसी भी पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। दोनों पदों पर कार्यरत कर्मचारी सरकार के लिए कार्य करते हैं, लेकिन होमगार्ड और आशा वर्कर कर्मचारियों को पंचायत चुनाव में लड़ने की छूट है। कैजुअल और सीजनल नियुक्ति वाले कर्मचारियों को पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने की छूट दी गई है। इनमें मुख्यतः होमगार्ड और आशा वर्कर शामिल है, जलवाहक इसमें शामिल नहीं है। दोनों पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर नामांकन भरने के लिए कार्यालय से छुट्टी लेनी होगी। इसके बाद यह चुनाव में नामांकन भरकर दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल कैजुअल कर्मचारी ही पंचायत चुनाव में भाग ले सकता है, जबकि अन्य कर्मचारी चुनाव में किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी नहीं ले सकता। उधर जिला पंचायत अधिकारी गिरीश शर्मा ने बताया कि होमगार्ड और आशा वर्कर समेत अन्य कैजुअल कर्मचारी पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर नामांकन भरकर चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन के दिन कार्यालय से स्वीकृति छुट्टी लेना अनिवार्य है। केवल कैजुअल और सीजनल नियुक्त कर्मचारी ही चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में नोटा का प्रावधान किया गया है। इसमें मतदाता पसंद का उम्मीदवार न होने पर नोटा का चयन कर सकते हैं। बैलेट पेपर में आखिरी नंबर पर नोटा दिया जाएगा। नोटा स्टैम्प से लिखा गया होगा। पंचायत चुनाव के परिणाम में सबसे अधिक नोटा होने की सूरत पर दूसरे नंबर में आए उम्मीदवार को ही विजयी माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। T20 वर्ल्ड कप का खुमार इस कदर हावी है कि दर्शकों ने इसकी तैयारियां शेड्यूल होते ही तय कर दी है। धर्मशाला को वर्ल्ड कप के 10 मैच की मेजबानी करने का मौका मिला है। इसमें 19 मार्च को धर्मशाला स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों का गजब का क्रेज है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के वेन्यू की जैसे ही घोषणा हुई, उसी वक्त धर्मशाला बुक हो गया। हालात ऐसे हैं कि 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के लिए 3 महीने पहले ही धर्मशाला के सभी होटल बुक हो गए हैं। 19 मार्च के दिन हिमाचल पर्यटन निगम के किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। दर्शकों ने यहां ऑनलाइन धर्मशाला स्थित पर्यटन निगम के 5 होटल के सभी कमरों को बुक कर लिया है। यही हाल बड़े निजी होटलों का भी है। निजी होटलों के अधिकतर कमरे 19 मार्च के लिए बुक हो चुके हैं। वहीं HPCA भी अपने 5 सितारा होटल द पवेलियन में खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। पर्यटन निगम के धर्मशाला स्थित दफ्तर में कार्यकारी DGM अनिल महाजन ने बताया कि 19 मार्च के लिए निगम के 5 होटल ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। उधर सिविल लाइन्स स्थित होटल JK कामफिर में 1 से 24 मार्च तक तमाम कमरे बुक हो चुके हैं। होटल सेंटर पॉइंट में भी मार्च माह की प्री बुकिंग हो चुकी है। वहीं कोतवाली बाजार में भी जितने होटल हैं वह सारे 6 से 22 मार्च तक बुक हो चुके हैं। दलाई लामा मंदिर रोड स्थित जो होटल है वह भी पहले ही बुक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर जिला के पंचायती चुनाव कम बल्कि राजनीति का अखाड़ा ज्यादा बनता जा रहा है। यहाँ इस बार राजनीतिक दलों का आपस में जमकर मुकाबला होता नजर आ रहा है। वहीं राजनीति से जुड़े कुछ लोग अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग राजनीति करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
चुनाव के नतीजों का सीधा असर जिला में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की छवि को सीधे प्रभावित करेंगे। इसलिए राजनीति भी उसी तर्ज पर होती नजर आ रही है। कहीं पे बीजेपी तो कहीं कांग्रेस तल्ख नजर आ रही है। राजनीति मत बनाने से शुरू हुई है और मतदान तक चलेगी। इसी बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर आरोप जड़े हैं कि वह सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जगह गलत ढंग से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका वह लोग विरोध करेंगे और अगर उसके बाद भी जिला प्रशासन नहीं जागेगा तो फिर बीजेपी चुनाव का बहिष्कार करेगी। काट दिए गए हैं और जो हमारी बराली पंचायत है उसमें 352 वोट काटे गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि किस वजह से वोट काटे गए हैं? प्रशासन की मिली भगत लगती है, क्योंकि प्रो कांग्रेस को समर्थन करने के लिए ये सारे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके वोट छाट के काटे गए हैं। क्या करेंगे आप? पंचायतें इस चुनाव का बहिष्कार करने जा रही है, दोनों पंचायतें, और हम आज डीसी महोदय से मिले हैं। उनसे भी हमने समस्या का समाधान के लिए गुहार लगाई है। तो हमें लगता नहीं है कि ये कोई परमानेंट होने वाला है। हमीरपुर जिला में बीजेपी के दिग्गजों में जहां प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, ईश्वरदास धीमान, बलदेव शर्मा, विजय अग्निहोत्री और नरेंद्र ठाकुर जैसे चेहरे हैं, तो कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक राजेंद्र राणा जैसे मैनेजर हैं, जो पार्टी को इस बार एक नई शक्ल देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हमीरपुर में मुकाबला टक्कर का है, लेकिन राजेंद्र राणा को सुजानपुर में कांग्रेस का ही विरोध झेलना पड़ रहा है, जहां कांग्रेस के राणा के उम्मीदवारों के समांतर उम्मीदवार मैदान में दिए गए हैं। इसलिए इस बार देखना होगा कि जो आज के नेता है वो खुद को साबित करते हैं या फिर खुद का राजनीतिक ग्राउंड खो चुके अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया, रमेश डोगरा, विनोद ठाकुर, उर्मिल ठाकुर, ब्रिज मोहन सोनी, दीपक शर्मा, राजेंद्र जार जैसे नेता पंचायती चुनाव के माध्यम से खुद को फिर से संजीवनी दे पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से कैमरा पर्सन कमल के साथ नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। सोसाइटी ऑफ आध्यात्मिक हीलिंग, यहाँ आप एक्यूप्रेशर, रेकी जैसे नेचुरल थेरेपी से पाएं सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। यहाँ पर डायबिटीज, सर्वाइकल, डिप्रेशन, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, लेडीज प्रॉब्लम, यूट्रस, फिब्रॉइड, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, ब्लैक मैजिक, आईज, नोज, ईयर, इनफर्टिलिटी एंड हाइट गेन। आप घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट किट भी मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 219/6 लोअर समखेतर, मंडी, HP। कॉन्टैक्ट 7807 222 939। मनाली में जिला परिषद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा, जिसके लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। नामांकन पत्र भरते ही चुनावी शोर शराबा भी शुरू हो गया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सियासी पारा और भी ज्यादा गर्म होगा। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके यहाँ का सियासी पारा उफान पर है, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। नामांकन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसका फायदा चुनाव में मिल सके। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
डलहौजी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से अलग थलग पड़े लक्कड़ मंडी खजियार काला टॉप का शेष जगत से संपर्क बहाल हो गया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग डलहौजी द्वारा जेसीबी लगाकर युद्ध स्तर पर दिन रात एक करके सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। डलहौजी खजियार मार्ग खुलने से जनता ने राहत की सांस ली है। लोक निर्माण विभाग डलहौजी के एक्सर मदन मनहास ने बताया कि डलहौजी खजियार मार्ग से बर्फ हटाकर बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बर्फ हटाने के बाद भी मार्ग में फिसलने के कारण अभी गाड़ियां चलना जोखिम भरा है, जल्द उसका भी हल निकाला जाएगा। डलहौजी खजियार मार्ग जो है वो शुक्रवार को भारी बर्फबारी होने के कारण बंद हो गया था, जिसे मशीनरी लगाकर हमने पिछले कल खोल दिया है। और जो गाड़ी हैं कुछ गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं, परंतु मार्ग में स्लिप ज़्यादा होने के कारण थोड़ी मुश्किल आ रही है, जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से ठीक करेंगे इसको, स्लिप को जो है? इस स्लिप को जो हमारे जो सीधी चढ़ाई है उनको ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के रेत डाल के ठीक करवाया जा रहा है, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे। गौर है कि हाल ही में हुई बर्फबारी से डलहौजी के कई मार्ग बंद हो गए थे, जिस वजह से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ज्यादातर संपर्क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। हालांकि इस मार्ग से बर्फ हटाने के बाद भी मार्ग में फिसलन के कारण अभी गाड़ी चलाना जोखिम भरा है, जिसका हल लोक निर्माण विभाग जल्द ही निकाल लेगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाएं। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। वैसे तो वृद्ध आश्रम में लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ हर वर्ष पेंशनर दिवस सुंदरनगर के देहरी वृद्ध आश्रम में वृद्धों के साथ मिलकर इस दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की साल भी पेंशनर दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रधानों, महासचिवों व अन्य पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया। ऐसी बात नहीं बनेगी अगर सुप्रीम। इस दिन को हम क्यों मनाते हैं कि इससे पहले पेंशनर के पास कोई ऐसे ठोस प्रमाण नहीं थे कि उनकी पेंशन जो है वो लगातार कंटिन्यू चल सके। लेकिन भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय ने के
मुख्य न्यायाधीश श्री YV चंद्रचूड़ जी ने ये निर्णय लिया था आज के दिन कि जो पेंशन है वो पेंशन ही नहीं है, वो इनका एक मौलिक अधिकार है। अब उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपनी पेंशन के अंदर जितने भी मुद्दे हैं उनको सरकारों के साथ उठा सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपना जीवन यापन निर्वाह करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि ये पेंशन दिवस की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब हम सरकारी सेवा में होते हैं उस वक्त हमें जो पे मिलती है ये उसी का ही एक पार्ट है जो कि हमें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद हमें मिलता है और उससे हम गुजारा करते हैं। लेकिन आज के दौर में महंगाई और पे कमीशन इतने बैठ चुके हैं कि पेंशन का जो ढांचा है वो नीतिगत नहीं रहा है, वो पुराने का पुराना ही है। किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, ना ही कोई ऐसा उत्साह दिखाया कि पेंशनरों के बारे में सरकार की क्या नीति है। परंतु मौलिक अधिकार हमें मिलने के कारण हम इस बात को अपने संघों के माध्यम से, अपनी एसोसिएशन के माध्यम से सरकार के साथ इसको उठा रहे हैं। क्योंकि अभी जो 7वां वेतन आयोग आ रहा है उसके ऊपर भी ये तो सरकार ने कह दिया कि हम काफी से ज्यादा पेंशनरों को लाभ दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बेसिक फंडा क्या है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि केंद्रीय सरकार ने पेंशनरों को क्या दिया है। इसके लिए हमने अभी 29/11 को एक मीटिंग भारत पेंशनर समाज न्यू दिल्ली के नेतृत्व में की है, जिसमें ये तमाम मुद्दे जो पेंशनर के बारे में थे वो आयोग के अपने एसोसिएशन के सामने रखे हैं, ताकि वो उसको केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री के साथ उठाएं, ताकि और उसमें जो नीतिगत निर्णय लेने की बात है वो सामने आए। और हमें वही चीज मिलनी चाहिए जो कि प्राइस इंडेक्स के एट पार है, ताकि हम अपना जो जीवन यापन है उसको हम बाकी मुद्दों के बराबर कर सकें। चलिए अब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बताते हैं ये खबर। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी नहीं मिल रही। हिमाचल में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। अधिकांश उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने चीनी का कोटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निगम ने दावा किया है कि रीटेंडर फाइनल हो चुका है और चीनी का कोटा सभी को दे दिया जाएगा। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी नहीं मिल रही है। खाद्य आपूर्ति निगम की माने तो चीनी का टेंडर किया गया है। 22 दिसंबर तक कंपनी को टेंडर आवंटित किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने 2 बार चीनी के टेंडर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली बार किए गए टेंडर में कंपनी ने औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से टेंडर रद्द किया गया। अब खाद्य आपूर्ति निगम ने री टेंडर किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने चीनी का टेंडर फाइनल हो जाएगा। निगम ने दावा किया है कि अगर किसी उपभोक्ताओं को इस महीने चीनी नहीं मिलती है तो जनवरी को दिसंबर महीने का चीनी का कोटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमीरपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान व्यापारी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया हमला। मामला दर्ज, छानबीन शुरू। दर्शकों पर छाया T20 वर्ल्ड कप का खुमार। वर्ल्ड कप के लिए 3 महीने पहले होटल बुक। भारत पाक मैच के लिए उत्साहित। मंडी वल्लभ कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। जिले में घटता लिंगानुपात बना चिंता का विषय। और मंडी में किया गया जिला स्तरीय इनामी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को ADC ऋग्वेद ठाकुर ने वितरित किए इनाम।